तो गाइस आई डोंट थिंक कि क्वालिटी हमेशा रद्द ही रहेगा। जैसे कि अभी ये तो फ्रंट कैमरा से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांट समथिंग टू लर्न। अभी वैसे मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा लक्षण ख़राब है, तो गाइस आई वांट टू डू समथिंग एल्स। तो ये दिस इज़ अ पेपर जहाँ पे अभी हमारे पास वैसे बहुत सारे पेपर हैं, तो हम एक काम करते हैं, ये पेपर ले लेते हैं और लेट्स कट। इसके अंदर हम 4-5 फोल्ड लगाते हैं और इसको 4 पीसेस में कट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करना है। कहने का मतलब है कि कौन सा स्किल को चूज़ किया जाए, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत है। हम रात भर सोचे हैं कि क्या किया जाए, सोचेगा रात भर में सो गए, तो ज़्यादा सोए नहीं, आज नींद नहीं लग रहा इस बार, क्योंकि देखो जब दौड़ने नहीं जा रहे। हाँ मतलब स्किल में तो मेरा रनिंग ही था वैसा टाइप से, लेकिन वो नहीं बोल रहा ऐसा स्पोर्ट्स टाइप में। तो पहला चेस लिख देते हैं, चेस, ठीक। और फिर इसको देखो, दिख रहा है तुम लोग को, ये चेस दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है लेकिन दिख रहा है इस। और फिर इसको हम ऐसे करके फोल्ड करके रख दिए। अब दूसरा हम लिखते हैं एक और स्किल जो कि है जो सीखना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन एंड रीडिंग, जो कि एक्चुअली ज़रूरी है। मतलब अनपढ़ रहने से अच्छा तो सिंपल बात है कि यू शुड लर्न समथिंग। देखा, बीच बीच में इंग्लिश बोल देते हैं हम। एंड आफ्टर दैट, हाँ मतलब वही, ये जो मेन स्किल है जिसको और इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन, रीडिंग हो गया, इसी में मैं ऐड ऑन कर दे रहे हैं स्टैंड अप। मतलब वही कॉमेडी करके, कॉमेडीज़ को और हम इम्प्रूव करेंगे। जैसे कि जो मेरा अजीब सा जो बोलने का लहजा है, इसको हम सोच रहे हैं चेंज करेंगे। और तीसरा है द थिंग इज़ कॉल्ड, और क्या ही हम सीख सकते हैं, चेस, गिटार गिटार प्लस म्यूज़िक, मतलब वही म्यूज़िक गिटार एक ही तरह का हो गया। तुम लोग मेरा आवाज़ तो सुन सकते हो, उतना मधुर है, तो हमको तो नहीं लगता है कि हम सिंगिंग में कुछ करेंगे, गिटारिस्ट ही एक तरह से। अब वैसा नहीं ना सोनू निगम ब्रो, और ना ही भाई साहब रानू मंडल ब्रदर। अब इसके बाद एक क्या हो गया, एक तुम्हारा चेस हो गया, एक नॉर्मल, ये दो तो मेरा छुट्टी आ गया। अब फिर एक और क्या स्किल हो सकता है, तुम लोग सोच के बताओ एक सेकंड के लिए। व्हाट शुड आई चूज, लेट मी थिंक ऑफ दिस कि क्या चूज़ करना चाहिए। देखो मेरे पास दो दो डायरी है, एक ही जैसा दिखने वाला है। वो इसलिए क्योंकि बहुत समय पहले हम ना एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो शॉर्ट फिल्म बनाने का जो तरीका होता है वो सब, हाँ मतलब शॉर्ट फिल्म भी एक तरह से स्किल ही ना हो गया। हाँ जैसे रीडिंग हो गई, चेस हो गई, कम्युनिकेशन, स्टैंड अप, साइन लैंग्वेज तो सीखेंगे ही, क्यूब, गिटार, सुडोकू, बैक फ्लिप। एक सेकंड, इसमें हम अभी ये साइन लैंग्वेज कर सकते हैं ना, SIGN, लैंग्वेज साइन लैंग्वेज लिख दिए हैं गाइस। टोटल 4 अभी चिट है मेरे पास, और रीडिंग, कम्युनिकेशन भी हो गया, चेस भी हो गया, साइन लैंग्वेज भी हो गया, गिटार भी हो गया, क्यूब, सुडोकू और बैक फ्लिप। इसमें रखने दो, एक तुम्हारा क्यूब, फिर सुडोकू, फिर बैक फ्लिप, और एक तुम्हारा लास्ट क्या था कि स्टोरी टेलिंग। खैर स्टोरी टेलिंग भी एक तरह से इसी में आ जाएगा, जैसे कि जो तुम्हारा फर्स्ट वाला था कम्युनिकेशन स्किल मे बी, नहीं, स्टोरी टेलिंग इज डिफरेंट थिंग। स्टोरी टेलिंग में प्लस कोई कॉमेडी भी लिख देते हैं हम। तो इस तरह से टोटल हमारा 8 शीट हो गया। अब चेक करते हैं गाइज हमारा किस तरह से है लक और कौन सा हम पे आ सकता है। तो आई डोंट थिंक कि देखो चेस का ये है ना कि सीखने का वो मन है, लेकिन उनको मतलब उसमें खेलने में उतना मज़ा नहीं आता है ना, मेन बात ये है। और जो जी में जब तक वही ना कहते हैं, किसी के पढ़ने में अगर मज़ा नहीं आता तो पढ़ाई भी उतना करना ज़रूरी नहीं है। और जिसमें जो मज़ा नहीं आएगा तो वो करने में क्या ही फ़ायदा है। क्लास 12 में तुम लोग, क्लास 12 क्या, क्लास 10 में ही तुम लोग स्ट्रीम लेकर देख लिया होगा। बहुत लोग PCM जोश उसमें ले लेता है मैथ्स, और बहुत लोग PCMB भी ले लेता है। तो वो लोग का एक ही साल के अंदर पता चल जाता है 11 से 12 जाने में कि लोग का कितना दिमाग है। खैर हम लोग का स्कूल का बात अलग है, हम लोग का स्कूल थोड़ा सा अजीब था, किसी को कुछ नहीं आता था। सच बात यही है, जो लोग पहले ज़्यादा क्लास में 10 में टॉप करता था ना, क्लास 12 आते आते तक तो और गधा हो गया था। ठीक गाइस, तो अभी और नीचे थोड़ा सा कर देते हैं ये।
अब ये सारे सब में अलग अलग लिखा हुआ है, ये नहीं कि यहाँ पे चुप चुप के नहीं, हुलचुल मूवी चल रहा है और फिर लास्ट के सीन में यू नो दैट। तो देखते हैं, चलो हम आँख ही बंद कर देते हैं, हमको कुछ नहीं पता, हम सिर्फ एक ही उठाएंगे, ठीक ना। सिर्फ एक चांस रहेगा और देखते हैं क्या स्किल चूज करना और उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। मेजरली जितना मेरा व्लॉग रहेगा, व्लॉग या फिर जो भी कह लो, ये सब मेरा इसी टॉपिक के रिलेटेड रहेगा, ठीक ना। एक और बार कर लेते हैं। अच्छा कुछ आ जाए, बस बैक फ्लिप ना आए भाई साहब। थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग, स्टैंड अप। तो चेस लेकिन एक बार ट्राई करना चाहिए। अब एक सेकंड टाइम देखते हैं करके, कुछ सेकंड टाइम में क्या निकलता है। देख लो जो भी हो रहा है तुम लोग सामने हो रहा है, कोई कट नहीं है वीडियो में। सेकंड में आया बैक फ्लिप, थर्ड में देखते हैं, थर्ड में आया साइन लैंग्वेज। तो आई थिंक आई शुड नॉट गो विथ चेस। फोमो इज ब्रदर फोमो। ठीक है, इस तब 6 मिनट में हमारा यही कहना था आपको कि वी शुड स्टार्ट अ कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट हाउ टू स्पीक। सो चलो इसमें एक तरह से तुम लोगों को स्टार्टिंग भी बता देते हैं दैट हाउ टू स्पीक, किस तरह से हमें बोलना चाहिए। जो हमारा बोलने में ज्यादातर जो काम आता है वो होता है वॉइस। जैसे कि देखो अभी हम तो बोलते बोलते क्या किए, वॉइस चेंज कर दिए। और जो वॉइस होता है ना बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि ये तुम्हारा ये भी एक प्रकार का कैरेक्टर का वॉइस है मेरा। और जैसे कि ये हम स्टेज में वॉइस यूज करते थे जब हम क्लास 11 12 में स्पीच देते थे ना जाके, है भाई तेज है वैसा गधेड़ा नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन फ्रॉम होम यू आर टॉकिंग। जैसे कि अब देख लो कि अगर हम स्टेज में हैं, सपोज गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हरसान एंड टुडे आई एम here to deliver a speech on the special occasion of my YouTube channel. First of all, who is हरसान? हरसान is a great person. तो ये वॉइस हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो हम कम्युनिकेशन स्किल तो कभी सीखे नहीं है, लेकिन जहां तक हमको पता है कि थोड़ा मोड़ा देखो बोलने का सबसे बड़ा मेन चीज क्या होता है ना, सुनना। ये देखो ये हम सीखे ही हैं एक तरह से। और ये भाई साहब ये चम्मच देखो सीधा दिख रहा। हाँ, तो बोलने का कभी भी अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सुनना चालू करो। और ओशो ने कहा था कि कभी भी देखो तुम लोग देखो, हम ये जो बात ओशो का भी कुछ कहा नहीं है, ये हम बोलने के लिए तुम लोगों को एक तरह से एग्जांपल दिए कि हम क्या बोले। ओशो ने कहा था, उसके बाद पॉज। तो पॉज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। तो बहुत सारा इसका लाइव एग्जांपल हम लोग आगे देखते रहेंगे। और ऐसे कम्युनिकेशन होता है, मे बी क्या ज्यादातर हम लोग ग्रुप में ही कन्वर्सेशन करते हैं। अब ये नहीं कि अगर देखा जाए तो एक्चुअली लड़का लोगों को कम्युनिकेशन का जरूरत नहीं है। जितना भी आदमी लोग हैं, मर्द लोग हैं, पुरुष लोग हैं, वो लोग को कम्युनिकेशन की ज्यादा वैसे स्किल की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे भी बात कर ही लेते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम बहुत दिनों पहले ना, लगभग हो रहा है 12 क्लास का या फिर 11th क्लास का बात है, 11th क्लास से पहले का बात है शायद, या फिर 11th के बाद का बात है, हमको तो याद नहीं है। तो दिसंबर के बाद का शायद आई थिंक बात हो रहा है, ठीक ना। तो हम थे और हमारा एक दोस्त था और था एक और लड़का साथ में। तो हम लोग तीनों गए थे फुचका खाने के लिए यहाँ पे ठेला के सामने, तो लोकल ब्रदर। तो फिर अच्छा बनाता फुचका, मतलब उस अंकल का मजाक नहीं कर रहे, फुचका का सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है हम लोग के यहाँ। तो किसी दिन मान चलो कि अच्छा से आउटडोर व्लॉग शूट करेंगे ना हम, तो उसी दिन हम बता देंगे कि किधर तरफ से तुम लोग, मे भी अगर जिस एरिया से हमें उस एरिया में जाकर खा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ था, शाम का टाइम था और फिर उसी के बाद हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, सभी लोग हम लोग खड़े हुए थे। तो ये कन्वर्सेशन का दूसरा चीज़ है कि कभी भी आप बात कर रहे हैं तो हमेशा अपना हाथों का प्रयोग करना चाहिए,
ठीक, दूसरा तीसरा जो भी पॉइंट है वो तुम लोग लिख लो। और उसके बाद वहां पे हम लोग सभी को खड़े होके खा रहे थे। अब सामने से एक लड़की ऐसे करके पार हुई, तो जानता है हम लोग हर तरफ तो दो कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। एक तो सिंपल हैंडसम ब्रदर, दूसरा तुम्हारा एक हम कैरेक्टर को मान लेते हैं के, और एक कैरेक्टर को मान लेते हैं ए, ठीक ना। तो जो के कैरेक्टर है वो तो मेरा घर की तरफ का रिलेटिव है, और जो ए है मतलब वो घर की तरफ का लड़का है, कुछ इधर ऐसा हिसाब से। तो वो जो ए है ना, एक लड़की पार हो रही, उसको देख कर बोलता है कि ऐसे करके, तो वो लड़की भी ऐसे कर जवाब दी ऐसे करके। तो फिर वो भी फुचिया फिर खाने ही आई सामने से, और फिर ये बोलता है ना कि कार है तुम इधर रहती है ऐसे करके। तो फिर कुछ ऐसा नॉर्मल टाइप से कमेंट बोला, तो भी हंस के पार हो गए। तो मतलब एक तरह से छेड़ा नहीं, नॉर्मल बात किया, कन्वर्सेशन। फिर इसके बाद हमको लड़का लोग का थोड़ा सा दिक्कत लगता है। पीछे से एक लड़का खड़ा होकर हम लोग का बात सुन रहा था। उसका हाइट ना ही मेरे से ज़्यादा था, मतलब हल्का सा मेरे से कम था। मेरा हाइट वैसे भी कम है, लेकिन फिर भी मेरे से भी कम था। और एक कहाँ था वो अच्छा से क्लियर याद भी नहीं है। तो उसी तरह से वहाँ पे हम लोग खड़े थे ना, तो वो पीछे से खड़ा होकर फुचका खा रहा था। और फिर हम लोग को वो टोक दिया, बोलता है कि तुमको क्या बोलने की जरूरत था उसको। तो फिर ये बोलता है कि अच्छा रुको 1 मिनट 2 मिनट, हम लोग किनारे जाके बात करेंगे। तो फिर ये बोलता है कि रुको फुचका खा लेते हैं और फिर सुबह जाते हैं, मतलब खाना मेन फोकस था। फिर हम लोग तीनों कोई गए उसका पास, मेरे हाथ में समोसा चाट था। हम तो भाई ऑडियंस बन के गए थे कि हमको भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो हम लोग जानता है क्या डर हो गया था कि वो लड़का शायद उसका भाई है, ऐसा डर हो गया था। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग किनारे में तीनों लड़का खड़े हो गए, और ये सामने से एक और पतला दुबला सूखा ककड़ी, मतलब फूके तो उड़ जाए कुछ इस तरह से। अब वो हम लोग को बोलता है तुमको क्या बोलने की जरूरत है उसको। तो फिर ये पूछता है तेरा बहन है का। ये भी डर के पूछ रहा है ए, जो उसको बोला था लड़की को ऐसे करके। तो फिर वो बोलता है कि बहन नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड है। अरे तेरा चेहरा मुँह कुत्ता नहीं मुँहते, अमरूद खा के थूके हम लोग तेरा मुंह में भाई साहब। और वो रात को इंग्लिश पढ़ रहे थे ना गैस, तो उसी का है। तो फिर ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हम ना, फिर उसके बाद क्या किए ना कि बोले कि देखो भाई तुम अकेले, हम लोग 3 जन हैं, आराम से तुमको मार के निकल जाएंगे। और फिर उसके बाद बोलता है कि आओ देखते हैं तब लड़के ऐसे करके। वो थोड़ा लड़ने से, और एकदम पतला दुबला लड़का, और हम लोग 3 को है। हम तो हैवी दिखते भी हैं, मतलब मेरा हाइट कम है लेकिन दिखते हैवी हैं। और वो दोनों ऐसे कर पतला तो टोटल। और फिर उसके बाद है ना मेरा ना, जो हम समोसा चाट खा रहे थे उसमें थोड़ा सा चटनी का कमी हो गया था, मीठा चटनी। तो फिर हम जाके अंकल के पास बोलते हैं अंकल जोर दीजिएगा तुम। अब वो मीठा चटनी दे दिया। अब एक्चुअली मैं हमको जाके बोलना चाहिए था अंकल को कि अंकल हमको मीठा चटनी दीजिए, लेकिन वो हम जाके बोले कि अंकल हमको जोर दीजिए, और वो दे दिया। तो सोचो इसका एग्जाम्पल का यही सेट किया ना, कहने का मतलब ये था कि देख भाई साहब लड़का लोगों को जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन स्किल का। हम जाके छोला को पकड़ के जो चाट था उसके सामने जाके ऐसे रख देते हैं, ऊ आ ऊ ऐसे करके बोलते, तो भी समझ जाते हैं अंकल। बट वहां पे 3 लड़की लोग भी खड़ी थी जो मेरा ये बात सुन ली कि लड़का आके क्या बोल रहा है। थोड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ, लेकिन फिर भी गाइस फिर हम मुंह छुपा के गए उन लड़का के पास। यहाँ पे थोड़ा लफड़ा मैटर चल रहा था। तो फिर उसको ही लोग हड़का दिया कि मार देंगे तू तमाचा, निकल जाऊँ वहाँ से। तो फिर वो बाइक लेके निकल गया। तो गाइस यही था हमारा स्टोरी। तो अब हम लोग कन्वर्सेशन स्किल बाद में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय।